बुलेटिन में बात होने जा रही है दुनिया के सामने बेनकाब होते पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने यह दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने भारतीय वायुसेना के एयरबेस को टारगेट किया, उन्हें नुकसान पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान इसका कोई सबूत अब तक नहीं दिखा पाया है। इधर भारत ने सटीक स्ट्राइक से पाकिस्तानी एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और एक एक सबूत भी दिखा दिया। इस बीच इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने इंडियन एयरफोर्स के हमलों से बर्बाद हुए पाकिस्तानी एयरबेस की तस्वीरें जारी कर दी। ये तस्वीरें अमेरिका की प्राइवेट सैटेलाइट कंपनी मैक्सवेल ने स्पेस से दी है। इनमें पाकिस्तानी एयरबेस पर तबाही के निशान हैं। इनमें भुलारी, सखर, जकोबाबाद, नूर खान, सरगोधा और रहीमयार खान एयरबेस की तस्वीरें हैं। भारत ने एक नहीं, दो नहीं, पाकिस्तान के 13 एयरबेस पर सटीक स्ट्राइक की। कहीं रनवे ध्वस्त हुआ, कहीं हैंगर, तो कहीं फाइटर जेट को सीधा नुकसान हुआ। आइए एक एक करके वो तमाम तस्वीरें मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने रखती हूं। नूर खान एयरबेस की तस्वीर हो, सरगोधा की तस्वीर हो, रहीमयार खान एयरबेस जहां पर बड़ा नुकसान पाकिस्तान को झेलना पड़ा है। अब भारत की सटीक स्ट्राइक से पाकिस्तान में कैसे तबाही आई वो आपको बताती हूं। नूर खान एयरबेस की सबसे पहले बात करें, जहां पाकिस्तानी एयरफोर्स की लाइफलाइन जिसे माना जाता है, वहां पर बड़ा स्ट्रक्चरल डैमेज हुआ है। सरगोधा एयरबेस की बात करें तो F-16 फाइटर जेट जहां पर तैनात रहते थे, वहां पर इतना बड़ा डैमेज हुआ कि उनके फाइटर जेट को भी नुकसान पहुंचा। सखर एयरबेस की बात करें, जैसलमेर से 225 किलोमीटर की दूरी पर सखर एयरबेस, जिसकी तस्वीरें, सैटेलाइट तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, वो तस्वीरें जरा गौर से देखिए। पहले जहां सब कुछ ठीक था, सामान्य था, भारत की एक एयर स्ट्राइक ने उसे कैसे तबाह कर दिया। अब एक एक करके तस्वीर आपके सामने रखती हूं। सबसे पहले आपको पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस की तबाही की तस्वीर दिखाती हूं। पहले तस्वीर आपके सामने, नूर खान एयरबेस रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सेंटर में है। पहली तस्वीर 25 अप्रैल की है। ये देखिए पहली तस्वीर, नूर खान एयरबेस बिल्कुल इंटैक्ट दिखाई दे रहा है, चाहे इनका रनवे हो, चाहे इनका हैंगर हो, चाहे इनका पूरा इंस्टॉलमेंट हो, सब कुछ एकदम ठीक है, इंस्टॉलेशन सारे परफेक्ट है। लेकिन दूसरी तस्वीर पर अब आप आइए, 10 मई 2025 की ये तस्वीर है, भारत के अटैक के बाद की तस्वीर है। भारत का जबरदस्त स्ट्राइक जिसमें नूर खान एयरबेस पर तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। ये जितना ब्लैक पोर्शन इस वक्त आप देख रहे हैं, ये सब कुछ तबाह हो चुका है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तानी सेना का दिल माना जाता है। ये एयरबेस सरकार और सेना के बीच की एक अहम कड़ी है, क्योंकि रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय भी है। ये स्ट्रैटेजिकली कितना इंपॉर्टेंट जगह है, इस बात से आप इसका अंदाजा लगाएं। इस्लामाबाद पाकिस्तान की सियासत का सेंटर है। भारत ने सीधे सीधे पाकिस्तान के सीने पर वार किया है। इसे किस तरह से तबाह किया है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। नूर खान एयरबेस पर पहली स्ट्राइक। अब अगली स्ट्राइक की तस्वीर आपको दिखाती हूं। पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस की सैटेलाइट इमेज क्या कहती है वो आपके सामने। ये भुलारी एयरबेस है। 27 अप्रैल की ये तस्वीर देखिए, ये भी सैटेलाइट से ली गई तस्वीर है। सब कुछ ठीक नजर आ रहा है। एयरबेस की ये जो रूफ है वो भी ठीक नजर आ रही है। कहीं पर कोई स्ट्रक्चरल लॉस हो, डैमेज हो, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये तस्वीर 27 अप्रैल की है। अभी तक भारत ने स्ट्राइक की नहीं थी, लेकिन भारत ने जब स्ट्राइक की तो फिर क्या हश्र हुआ। 11 मई के सैटेलाइट इमेज आप देखें, जो स्ट्रक्चर रूफ का यहां पर इंटैक्ट नजर आ रहा है, यहां पर एक बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है। यहां पर आप देखें, भुलारी एयरबेस का हैंगर पूरी तरह से तबाह हो गया है, इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। ये एयरबेस का हैंगर, और जब हम हैंगर कहते हैं तो वहां पर एयरक्राफ्ट आते हैं, मेंटेनेंस के लिए आते हैं, रिपेयरिंग के लिए आते हैं, उनको ठीक किया जाता है, उन्हें वॉर रेडी किया जाता है। और इसलिए इस हैंगर को नुकसान पहुंचाने का मतलब यह है इनके एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाना, इनके पूरे ऑपरेशनल फंक्शंस को नुकसान पहुंचाना। अब एक और तस्वीर आपके सामने रखती हूं। मैंने नूर खान एयरबेस की तस्वीर आपको दिखाई, भुलारी एयरबेस की तस्वीर आपको दिखाई। अब ये सखर एयरबेस की तस्वीर देखें। पहली तस्वीर 3 मई इसी महीने की है, 3 तारीख की है। सखर एयरबेस पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। यहां पर पाकिस्तान के चाइनीज फाइटर जेट JF-17 तैनात किए जाते हैं।
लेकिन सखर पर भारत ने ऐसा प्रहार किया, ऐसी स्ट्राइक की कि इनका पूरा डिफेंस सिस्टम ही तबाह होकर रह गया। पहली तस्वीर 3 मई की है और दूसरी तस्वीर 10 मई की है। यहां का स्ट्रक्चरल डैमेज आप देखिए, एयरबेस पूरी तरह से ठीक नजर आ रहा था पहली तस्वीर में, और दूसरे में यहां पर डैमेज दिखाई दे रहा है। इसमें भारत के एक्शन के निशान साफ दिखाई दे रहे हैं। फाइटर प्लेन का हैंगर पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, ये हिस्सा इस पर डैमेज हो गया है, क्योंकि पहली तस्वीर आप देखें बिल्कुल इंटैक्ट नजर आ रही है, यहां पे कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है। अब भारत जब अटैक करता है जबरदस्त करता है। अब तीसरी तस्वीर, होलारी के बाद सखर की तस्वीर आपने देखी। अब चौथी तस्वीर आप देखें, पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस, जो पाकिस्तान ये मानकर चलता है कि ये उसका सबसे सुरक्षित एयरबेस है, पाकिस्तान ये मानकर चलता है कि यहां पर दुश्मन उस तक पहुंच नहीं सकता, यहां तक भारत की निगाहें पहुंच नहीं सकती। लेकिन साहब, भारत की निगाहें भी पहुंचती है, भारत का मिसाइल भी यहां पर पहुंचती है, भारत के ड्रोन भी यहां पर पहुंचते हैं, और इसलिए अटैक इतना जबरदस्त और इतना सटीक होता है। पहली तस्वीर 30 अप्रैल की है। आप यहां पर देखें, एक विमान खड़ा हुआ नजर आ रहा है और ये इसका रनवे है। रनवे यानी कि जहां से विमान टेक ऑफ करता है, लैंड करता है। और किसी भी रनवे का होना और उसका सही होना इसलिए जरूरी है कि आपके पास आपका फाइटर जेट खड़ा रह जाएगा अगर रनवे पर उड़ान भरने के लिए जगह नहीं होगी, और इसलिए स्ट्रैटेजिकली भारत ने अटैक किया। भारत ने स्ट्राइक कहां पर की? सरगोधा के इसी एयर स्ट्रिप पर उन्होंने ये अटैक किया, इसी हवाई पट्टी पर उन्होंने ये अटैक किया। और ये अटैक भी इतना जबरदस्त था, इतना सटीक था और स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट इसलिए था कि 1/3 हिस्से पर जाकर यह अटैक किया गया। इसका मतलब ये कि ना तो अब लैंड हो सकता है यहां पर कोई फाइटर जेट और ना यहां से उड़ान भर सकता है। सरगोधा एयरबेस पर रनवे पहले सही सलामत था, अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। इतना बड़ा क्रेटर यहां पर दिखाई दे रहा है, इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं। अगली सैटेलाइट इमेज पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस की है। रहीम यार खान एयरबेस जो पाकिस्तान के उस हिस्से में है जिसका बॉर्डर भारत के राजस्थान की सीमा से लगता है। पहली तस्वीर 7 मई की, यानी कि सिर्फ 3 दिन पहले की यह तस्वीर। और रहीम यार खान एयरबेस की ये एयर स्ट्रिप आप देखिए बिल्कुल ठीक है, इंटैक्ट नजर आ रही है। लेकिन अगली ही तस्वीर आप 10 मई की देखें, जिसमें रहीम यार खान एयरबेस पर बड़ा सा गड्ढा नजर आ रहा है। ये देखें, ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं, अच्छा खासा बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है, कम से कम 4 फीट गहरा गड्ढा, उससे ज्यादा का बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है। और पाकिस्तान को इतना बड़ा डैमेज रहीम यार खान एयरबेस पर दिया गया है। ऐसी स्ट्राइक कि आने वाले कई दिनों तक वहां पर पाकिस्तान को ऑपरेट करना मुश्किल होगा, जब तक कि वो इसे ठीक नहीं कर लेते। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इतना शरीफ है कि वो भारत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा कि सीजफायर कर दे? क्या वो अमेरिका से यूं ही गुजारिश लगाएगा? इतना शरीफ है पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान ये जानता था कि उसका सरगोधा एयरबेस हो, उसका रहीम यार खान एयरबेस हो, उसका सखर एयरबेस हो, सबको नुकसान पहुंचा है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, जकोबाबाद की है ये। अब ये जकोबाबाद एयरबेस की तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर 30 अप्रैल की है। रूफ आप देख रहे हैं, रूफ पूरी तरह इंटैक्ट है। यह तस्वीर आप देखिए, पूरी तरीके से जो इनका एयरबेस है वो ठीक दिखाई दे रहा है, कहीं कोई स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं है, कोई लॉस नहीं है, क्योंकि ये फंक्शनल था, ये ऑपरेशनल था। अब अगली तस्वीर आप देखें, ये एयरबेस इंटरनेशनल बॉर्डर से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां राजस्थान के लोंगेवाला से पश्चिम में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भारतीय फौज ने इसे कैसे तबाह किया, अब इसकी एक तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। 11 मई की यह सैटेलाइट इमेज है और हैंगर की यह तस्वीर आप देखें, इतना बड़ा हिस्सा इसका डैमेज हो गया है। आप ये समझें कि आधे से ज्यादा हिस्सा इसका जो है, इस पूरे अगर आप एरिया को देखें, बड़ा हिस्सा यहां पर डैमेज हो गया है। मलबा दिखाई दे रहा है अब इस तस्वीर पे, जबकि पहले की तस्वीर आप देखें, स्ट्रक्चर पूरा सही सलामत है। आप देख रहे हैं, यही वो स्ट्रक्चर है, उस तस्वीर में भी वो स्ट्रक्चर है। इतना बड़ा हिस्सा इस स्ट्रक्चर का डैमेज हो चुका है। जकोबाबाद एयरबेस की तस्वीर आपने देखी और भारत की ताकत के बारे में आपने समझा। पाकिस्तान पहलगाम टेरर अटैक के बाद से ही भारत को लगातार गीदड़ भपकी दे रहा था। वो क्या कह रहा था कि उसके पास न्यूक्लियर बम है, वो न्यूक्लियर स्टेट है, ताकतवर है। लेकिन ये धमकियां कहां रह गई? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर उनकी टीम की भाषा बदली बदली नजर आ रही है।
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जो पहले भारत को मुंहतोड़ जवाब देने की बात करते थे, अब आतंकवाद के मुद्दे पर वो बैकफुट चले गए हैं। बड़ी खबर यह है कि ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद से सारे नाते तोड़ दिए हैं। दुनिया के देश पाकिस्तान आकर जांच ले कि यहाँ पर आतंकवादियों के कैंप हैं या नहीं हैं। उन्होंने तो आतंकवाद से सालों पहले ही अपने रिश्ते नाते सब तोड़ दिए हैं। अब ये इनके बयान है, इनके बयान और सच्चाई का दोनों का एक दूसरे से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता है, लेकिन फिर भी बयान है।